आगे बढ़ते ये खबर आपके काम की है। बड़ी खबर है, टैक्सी और कैब चालकों की भोपाल में जो हड़ताल हुई है उसने यात्रियों की परेशानी को बढ़ा दिया है। रेलवे स्टेशन समेत प्रमुख जगहों पर किल्लत हो चुकी है। 18 से 20 अगस्त तक हड़ताल का ऐलान कैब और टैक्सी चालकों ने कर दिया है। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन होने वाला है आज। मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपने की भी तैयारी है। सरकार से निर्धारित किराया तय करने की मांग है। मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन कैब और टैक्सी चालकों की हड़ताल ने बहुत परेशानियां लोगों की, यात्रियों की बढ़ा दी है, पैसेंजर्स की बढ़ा दी गई है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुक करते हैं। सूरज, टैक्सी और कैब चालकों की हड़ताल, लेकिन मुसीबतें आम आदमियों की हो गई हैं। और क्योंकि ये तो बंद है, चालक हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम यात्री परेशान भी हो रहे हैं। और अगर कहीं इमरजेंसी में उनको पहुंचना भी है तो 2 गुना किराया उन्हें देना होगा, क्योंकि मनमानी ऑटो चालक कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले हमने वो तस्वीर भी दिखाई किस तरीके से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान हो रहे हैं। इसके पीछे वजह है टैक्सी और जो कैब चालक हैं वो हड़ताल पर गए। इसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं निजी टैक्सी ड्राइवर और ऑटो चालक हैं वो उठाते नजर आ रहे हैं। मनमाना किराया वसूला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से टैक्सी ड्राइवरों की मांग है हम देख रहे हैं, कल रात से ही तमाम जो टैक्सी हैं उनके पहिए थम गए हैं। आज बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा कि जिस तरीके से एक निर्धारित किराया होना चाहिए। तमाम जो टैक्सी संचालक हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनकी मांग है कि जिस तरीके से जो बड़े बड़े लैंडमार्क हैं वहां पर उसका किराया फिक्स होना चाहिए। जैसे कि भोपाल रेलवे स्टेशन है, रानी कमलापति से न्यू मार्केट की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, या भदभदा चौराहे की बात हो, कोलार की बात हो, ये बड़े बड़े जो लैंडमार्क हैं इनका किराया फिक्स होना चाहिए, ताकि कम से कम उन्हें रोजी रोटी का संकट ना हो। क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कई बार किराया बहुत फ्लैक्चुएट होता है। टैक्सियों की डिमांड यदि संख्या ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो किराया अपने आप ही कम हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सीएनजी भी महंगी हो रही है, डीजल भी महंगा है, तो ऐसे में एक निर्धारित किराया होना चाहिए ताकि उनका जो व्यवसाय है वो प्रॉपर तरीके से चल सके। इसको लेकर आज 18 से 20 यानी 3 दिन तक लगातार हड़ताल पर रहेंगे। इस बीच ज्ञापन भी दिया जाएगा। अब देखना होगा सरकार टैक्सी ड्राइवरों से बात करके क्या बीच का रास्ता निकालती है, ताकि हम देख रहे हैं कुछ देर बाद ही आज लगभग 18-19 तारीख हो चुकी है और ये फेस्टिवल सीजन है, लगभग राखी का त्यौहार भी आने वाला। तो ऐसे में यदि लंबे समय तक टैक्सियों की हड़ताल चलती है तो उसका खामियाजा आम यात्रियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा किराया देकर मनमाने तरीके से जो ऑटो ड्राइवर है उनको पैसा देकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ेगा। अब देखना होगा आज ज्ञापन देंगे किस प्रकार का रास्ता बीच का निकलता सरकार। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। सूरज, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।